नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान में अभी जो बहुत सारी भर्तियाँ चल रही है, तो आप किसी न किसी एक भर्ती की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से हमारी क्लासें नहीं आ रही थी किन्हीं कारणों से। आज से जो है वो प्रत्येक दिन आप हमारी क्लासें मिलेगी आपको। और अभी जो 2 से 3 महीने हैं जो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है, तब तक जो है वो अपनी क्लास में अपनी जो क्लासें आएगी उसमें ज़्यादा क्लासें राजस्थान जीके से संबंधित होगी। और बीच बीच में जो है वो अपन मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों से संबंधित कक्षाएं भी डालेंगे, ताकि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चले। और जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी राजस्थान जीके से फ़ायदा मिले। और रीट में भी जो है वो राजस्थान जीके है। अगर आप राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर देखें, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी से लेकर आरएस तक का हो, तो आपको जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल देखेंगे कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है। कक्षा 6, 7, 8 में राजस्थान अध्ययन के नाम से चलती है, और कक्षा जो 9 से 12 है उसमें राजस्थान की शौर्य परंपरा के नाम से चलती है। तो वहाँ से जो है वो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने एक अपना छोटा सा प्रयास किया है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की ये बुक है, इनके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करवाऊँ, ताकि यदि इनमें से आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो वो परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो आज जो हम अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं तो वो शुरू करते हैं। अब देखो, कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन है उसका मैं पहला सवाल अपन यहाँ से शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। अब इसके अलावा भी जो है वो मैं आपको फैक्ट के रूप में इसके साथ साथ ही पढ़वाऊँगा कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। तो विश्व में जो है वो 7 महाद्वीप है: एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब यदि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, चाहे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए या फिर उसको जनसंख्या की दृष्टि से देखिए। जबकि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप देखें तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो आप ये पहला जो सवाल है वो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत जो है उस भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और वो किस दृष्टि से अपन को देखना है? वो अपन को देखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सवाल याद रखने हैं। अब राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, यानी कि भारत के पास जितनी ज़मीन है उसमें से कितनी ज़मीन राजस्थान के पास है। तो भारत के पास जितनी ज़मीन है उसकी 10.41% ज़मीन जो है वो अकेले भारत के पास है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल याद रखना है कि राजस्थान जो है वो भारत के 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कितने वर्षों में पूर्ण हुई? तो 1948 से शुरू होकर के जो है वो 1956 में पूरी हुई। लगभग 8 वर्ष तक चली और 7 चरणों में जो है वो ये राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसको भी अपन बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब जो है कि राजस्थान कितने उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 से 30.12 डिग्री और 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतरों के बीच जो है वो राजस्थान स्थित है। अब यदि इसमें मैं भारत की बात करूं कि भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है, तो भारत का उत्तरी अक्षांश 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री, और भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो है 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री तक। अब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? अब हमें सवाल क्या पूछा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब जो है वो अपन इसको याद कैसे रखें? तो देखो, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, खासकर बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षाओं में। तो राजस्थान में एक औरत थी और उस औरत का नाम था चौथी बाई। क्या नाम था? चौथी बाई। बहुत सारी
राजस्थान में औरतें हैं जिनका नाम चौथी बाई होता है, तो इस औरत का क्या नाम था? इस औरत का नाम था चौथी बाई। तो चौथी और ये बाई, और इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 39 साल। अब अपन ये कोमा आ गई तो 3,42,239 किलोमीटर। तो चौथी बाई और ये कितने के हैं? ये 39 वर्ष के हैं। तो इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब भारत का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो अपन साथ साथ भारत का भी क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3,28,72,063 वर्ग किलोमीटर। तो इसको भी आपको जो है वो याद रखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,28,72,063 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। अब राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है? यानी कि यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में यहाँ पर खड़ा है तो वो यहाँ पर पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा, और यदि ये पश्चिम में खड़ा है, पश्चिम के इस शुरुआती बिंदु से, तो उसको पूर्व के अंतिम बिंदु तक जाने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? तो जो उत्तर से दक्षिण है वो उसको 826 किलोमीटर है। कितना? 826। और जो पूर्व से पश्चिम है वो है 869 किलोमीटर। अब हमने राजस्थान का विस्तार पढ़ा, तो अब अपन भारत का भी विस्तार पढ़ लेते हैं कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है। अब है कि राजस्थान में कुल कितने जिले एवं संभाग हैं? तो देखो, सबसे पहले 33 जिले थे, फिर अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो है वो 50 जिले किए, और फिर अभी जो है वो भजन लाल जी की सरकार ने वापस से उन जिलों को तोड़ करके 41 जिले कर दिए हैं। तो अभी राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो अभी इसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि सबसे छोटा जिला कौन सा होगा। पहले जो है जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिले बनाए थे तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू था, लेकिन अब उस दूदू को तो सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो अभी कौन सा छोटा जिला होगा? धौलपुर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि धौलपुर का क्षेत्रफल दूसरे जिलों की तुलना में लगभग ज़्यादा है। तो अपन एक बार जो है वो इस सवाल के किसी भी डिस्कस पर नहीं पहुंचेंगे, जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जयपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो है वो सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? तो धौलपुर जिले में, क्योंकि ये जो है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए सबसे पहले यदि राजस्थान में कोई सूर्योदय या सूर्यास्त होगा तो वो धौलपुर जिले में होगा। अब राजस्थान राज्य की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से लगती है? तो राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो 5 हमारे पड़ोसी राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। यानी जो राजस्थान की कुल 5,920 किलोमीटर की सीमा है वो उसके पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है, और ये 5 राज्यों से लगती है। सबसे ज़्यादा ये जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, और जो सबसे कम सीमा है वो पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है। तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कितनी सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर। और राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। और ये कितनी सीमा बनाता है? ये 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? अब राजस्थान की जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश से भी लगती है। वो किस देश से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और भारत एवं पाकिस्तान के मध्य इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और यदि राजस्थान एवं पाकिस्तान के मध्य इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर है। अब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राजस्थान के कितने राज्य हैं? 5। कितने राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जैसलमेर। देखिए, सबसे पहला है जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, श्रीगंगानगर,
फलोदी, श्रीगंगानगर और बीकानेर। ये जो है वो 5 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पहले ये 6 थे, लेकिन अभी अनूपगढ़ को कैंसिल कर दिया, तो अभी जो है वो ये 5 राज्य रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब यदि अपन को इनको याद करना है तो इनको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक ले लेते हैं कि आपको पता है पहले एक बैंक था SBBJ, और ये SBBJ क्या हो गया, ये SBBJ फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। अभी आपको पता ही है SBBJ का जो विलय है वो SBI बैंक में कर दिया गया, तो SBBJ जो है वो फेल हो गया। S से हो गया श्रीगंगानगर, B से बीकानेर, B से बाड़मेर, J से जैसलमेर और फेल से जो हो गया फलोदी। तो इस तरह से आप ये 5 जिले जो है वो उनको याद कर सकते हैं। अब जो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन है उसके पहले पार्ट के जितने भी सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों को हमने देखा, और इन सवालों से बाहर उस पार्ट से जो है वो परीक्षा में कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। अब अपन दूसरा पार्ट देखते हैं राजस्थान का इतिहास। तो देखिए, मरु प्रदेश जो जनपद था राजस्थान का, जनपद एवं महाजनपद के काल में मरु प्रदेश का उल्लेख किन ग्रंथों में किया गया है? तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं व्रत संहिता में जो है वो मरु प्रदेश का अपन को उल्लेख मिलता है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा प्रदेश था? देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको आप जरूर याद रखना कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा प्रदेश था? तो ये मरु प्रदेश था। मरु प्रदेश का विस्तार किन किन क्षेत्रों तक था? तो बीकानेर जिला, नागौर जिला, चूरू जिला, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिला जो है वो पहले मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था महाजनपद काल में। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अपना अगला जो है कि जांगल प्रदेश में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शामिल था? अब एक तो था उस समय मरु जनपद और एक था जांगल प्रदेश या जांगल जनपद। तो जांगल प्रदेश में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश का क्षेत्र कहलाता था। और जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर को अभी कहते हैं नागौर। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है वो द्वारिका जाते समय जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। अभी अपने क्वेश्चन है मत्स्य जनपद को लेकर कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है वो अपन को मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो बैराट, और बैराट को ही क्या कहा जाता है? विराटनगर। पहले ये जयपुर में था, लेकिन जब जिलों को बांटा गया तो अब जो है ये कोटपुतली बहरोड जिले में आ गया है बैराट या विराटनगर। तो ये भी आप याद रखना। मत्स्य जनपद में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता था? तो अलवर एवं जयपुर जिले का जो क्षेत्र है वो पहले मत्स्य जनपद का भाग था। एक यात्री है चीनी यात्री युवान त्सांग ने राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख किया? चीन के एक यात्री थे युवान त्सांग। ये जब राजस्थान में आए तो इन्होंने राजस्थान के एक जनपद का उल्लेख किया, और उसकी जो है वो अपनी जो किताबें लिखी उसमें भी उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो ये किस जनपद का वर्णन किया? तो मत्स्य जनपद। इस सवाल को जो भी है वो आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री युवान त्सांग ने राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख किया? तो मत्स्य जनपद का जो है वो उन्होंने उल्लेख किया। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सुरसेन जनपद के में सम्मिलित था? अब राजस्थान का एक और जनपद था सुरसेन जनपद, या फिर इसको सोरसेन जनपद भी कहते थे। तो इस सुरसेन जनपद में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं जो डीग जिला है, इन जिलों का जो क्षेत्र है वो पहले सुरसेन जनपद में शामिल था। सुरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। मूल रूप से जो ये सुरसेन जनपद है ये उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, लेकिन राजस्थान में भी जो है वो भरतपुर, धौलपुर, करौली और डीग का क्षेत्र है वो इस जनपद का भाग रहा, और इस जनपद की जो राजधानी है वो मथुरा थी।
चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख किया। अब जो यूनानी लेखक थे उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो है वो सिकंदर के समय एक जनपद था और वो जनपद जो है वो बड़ा शक्तिशाली जनपद था, ऐसा यूनानी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा। तो वो किस जनपद के बारे में लिखा, तो वो सूरसेन या सोरसेन जनपद के बारे में जो है वो उन्होंने लिखा था कि ये जनपद सिकंदर के समय में था और बड़ा ही शक्तिशाली जनपद था। सूरसेन सोरसेन जनपद का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है, तो बयाना प्रशस्ति में जो है वो सूरसेन या सोरसेन जनपद का हमें उल्लेख मिलता है। सीवी जनपद में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता था, तो सीवी जनपद में जो है वो राजस्थान के उदयपुर संभाग का क्षेत्र है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा क्षेत्र उस समय सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो मंजमिका या माध्यमिका जो अभी चित्तौड़गढ़ में है वो उस समय सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद का उपनाम क्या था, तो मेदपाट या प्रागबाट जो है वो सीवी जनपद का उपनाम था। अर्जुनायन जनपद में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। अब एक और जनपद था राजस्थान में अर्जुनायन जनपद, तो उसमें राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो अलवर, भरतपुर, डीग और खैरतल, तिजारा। मालव जनपद में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था, कौन से जनपद में, मालव जनपद, तो टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र जो है वो मालव जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, आगे है मालव जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो मालव जनपद की जो राजधानी है वो नगर थी और नगर अभी आया हुआ है टोंक में। मालव जनपद यानी मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ स्थित है, तो ये नांदसा भीलवाड़ा में स्थित है। आपको अच्छे से याद रखना है कि मालवों के दिग्विजय का युग या अभिलेख जो है वो नांदसा में स्थित है और नांदसा का है, भीलवाड़ा में है। उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाला कौन सा कबीला था या कौन सा जनपद था, तो योदय कबीला जो है, इस योदय कबीले ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी जो है वो परीक्षाएं में पूछा भी जाता है कि उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाला कबीला कौन सा था, तो योदय कबीला जो था। मेवाड़ पर किस राजवंश का शासन रहा, तो ये तो आप सबको पता होगा कि गुहिल या सिसोदिया राजवंश का जो है वो मेवाड़ पर शासन रहा। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ राजवंश की राजधानी कौन कौन सी रही। तो आपको पता है कि मेवाड़ जो राजवंश है उसने लंबे समय तक संघर्ष किया, फिर चाहे वो मुगल साम्राज्य से हो या फिर बाहरी आक्रमणकर्ताओं से, इसलिए जो है उन्हें हर समय बार बार अपनी राजधानी अब बदलनी पड़ी। तो मेवाड़ राजवंश की राजधानी कौन कौन सी थी, तो नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर जो है वो समय समय पर मेवाड़ राजवंश की राजधानियाँ रही। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो एक तो देखिए डूंगरपुर जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। उसके अलावा पिलानी के पास एक क्षेत्र है नरहड़, बादरा, नौर तथा कनाड़ा का क्षेत्र, इस क्षेत्र को भी जो है वो वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना कि वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र और नरहड़, बादरा, नौहर तथा कनाड़ा का क्षेत्र है वो भी वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो बूंदी और जो कोटा जिले हैं वो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंश की किस शाखा का अधिकार रहा, तो चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने जो है वो इस हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार किया और इनका शासन लंबे समय तक रहा, इसलिए इस क्षेत्र को ही हाड़ौती क्षेत्र कहा जाने लगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो बोली है उस बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति के लोग, मेव मुसलमान जाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, उस क्षेत्र को जो है वो मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ये अलवर भरतपुर के पास है।
ठीक है। मेवात का कौन सा नायक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? मेवात क्षेत्र था, वहाँ का एक नायक था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। उसने खानवा के युद्ध में जो है वो राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते हल्दी घाटी के मैदान में जो है वो शहीद हो गए थे। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अब जैसलमेर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मांड्या वल्ल जो है वो जैसलमेर के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो गुर्जरत्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब है कि प्रतापगढ़ के क्षेत्र को किस उपनाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसको कांठल प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश? कांठल प्रदेश। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अब है झालावाड़ का क्षेत्र किस उपनाम से जाना जाता है? यानी कि जो झालावाड़ है उसको मालवा का प्रदेश कहा जाता है। अब है चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र किस उपनाम से जाना जाता है? तो शेखावटी के क्षेत्र के नाम से इस प्रदेश को जाना जाता है, इन प्रदेशों को। अब जो है कि ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आज जो है वो हमने कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन है उसका पहला और दूसरा पार्ट पढ़ा। कल जो है वो मैं इसका तीसरा चौथा पार्ट, इस तरह से हम प्रत्येक दिन 2-2 पार्ट पढ़ेंगे और कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन है उसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको करवाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।